जान है तो जहान है एंड उसके बाद कोई एग्ज़ाम है। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में मैं कोई स्टडी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा। आज डिस्कस करेंगे एक लाइफ रिलेटेड टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट हर एक पर्सन अपनी डेली लाइफ में आजकल फेस कर रहा है। ठीक है, चाहे इकोनॉमिकल फ्रंट की बात करें या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अपनी कंट्री की, या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर एक चीज़ पर कोरोना का काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, एंड इवन इफ़ आई टॉक अबाउट काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो कुछ पॉइंट्स जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड किसी भी पॉइंट से अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बट मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है। सो अभी मैं बात करूँ तो न्यूज़ देख रहा था, लाखों लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ खो दी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जॉब खो दिया है, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। एंड अभी भी अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारी कंट्री के ऑल ओवर द वर्ल्ड में। एंड अनफॉर्चुनेटली आने वाले कुछ और महीनों तक हमें सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो अभी टाइम है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने का खुद को, एंड वी नीड टू कीप आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। एंड यही हमें मोटिवेशन देगी इन सभी सिचुएशन से डील करने में। और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए ताकि अपने फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग रख सकें, अपने देश को भी स्ट्रॉन्ग रख सकें। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान हैं कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे बेसिकली। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं अभी इतना बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स हों या ना हो, आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखो। फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम्स हों या ना हो, आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखो। बेसिकली जो एजुकेशन का पर्पज़ है ना वो हम भूलते जा रहे हैं। एजुकेशन का गाइस पर्पज़ होता है कि हम काबिल बने, बट नहीं, हमें तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। पर्पज़ ये नहीं है कि आप पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितने नंबर्स ला रहे हैं। ज़्यादा नंबर ला के भी अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो वो वेस्ट है आपकी उस वो टाइम आप कह सकते हो आपने वेस्ट किया। तो एजुकेशन का जो पर्पज़ है जो कि है आपको काबिल बनाना, आपको एक काबिल इंसान बनाना अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए। बस पास हो जाएं एग्ज़ाम्स में, डैट इज़ इट। अभी तो आप सबका एक ही पर्पज़ रह गया है। तो कभी सोचा है आपने कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो वो आगे आपकी लाइफ में किस तरह हेल्पफुल होगा? बस आपने एक स्ट्रीम चूज़ करी एंड उसमें आगे बढ़ गए, उसमें एक सब्जेक्ट्स हैं, बस पढ़ रहे हैं, मन लगे ना लगे बस पढ़ना है। तो गाइज़ अभी अगर इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में आपका, तो जानिए कि क्यों पढ़ रहे हैं आप उस सब्जेक्ट के बारे में। थोड़ा टाइम दीजिए और आप सीख जाएंगे उसके बारे में। इवन अगर मैं बात करूं आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक है जो आप याद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको याद करने से पहले ये सबसे पहले जानो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, और ये बहुत से स्टूडेंट्स कोशिश नहीं करते जानने की। अभी आप बड़े हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती, बट आप लोग जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूडेंट हैं आप इतने। एंड यही आपको फाइंड आउट करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर अभी नहीं होगा जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात करी। तो कोशिश यही कीजिए जब आप कोई टॉपिक पढ़ें या कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो जान लें उसके बारे में। एक बार क्लैरिटी ऑफ थॉट रही, आपको क्लियर हो गया कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा है। और फ़ायदे नुकसान की बात जहाँ पर आती है तो हर एक इंडिविजुअल उस सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले पाता है। आपको भी पता है कोई चीज़ अगर आपको बेनिफिट करेगी तो आप उसको करोगे, और कोई नुकसान करेगी चीज़ तो क्या करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे। तो यही चीज़ है, जब आपने फ़ायदा और नुकसान अपना जान लिया पढ़ाई से तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सो गाइज अभी टाइम मिल रहा है आप सबको, तैयारी करो, नए तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाओ। डिग्री आई नो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिग्री ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, बट नॉलेज जो आप गेन करोगे उस पर्टिकुलर डिग्री को ऑब्टेन करते टाइम पर अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू, तो उस नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको सीखना है, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो जो भी आप लर्न कर रहे हो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ में ले आइए और आप कामयाब हो जाएंगे। इतने एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है,
तो ये देख लीजिए, डिग्री आपको सक्सेस नहीं दिला सकती, ठीक है। डिग्री एक चीज़ है, क्राइटेरिया है, जो कि आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री इज़ मस्ट, या फिर आप एक प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर डिग्रीज ऑब्टेन करनी ज़रूरी हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी है डिग्रीज़। लेकिन डिग्री से ज़्यादा हमेशा ध्यान रखिए कि जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो लर्निंग है आपकी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो लर्निंग पर आपको हमेशा फोकस रखना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आती है, लेकिन एक बार आपने क्लैरिटी ले ली ना कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका पढ़ाई में मन ना लगे ना, तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना कि कितना पेन अभी तक उन्होंने आपकी स्टडीज़ के लिए लिया है, और आगे भी वो लेते रहेंगे। अब टाइम है, आपको थोड़ा पेन लीजिए और लाइफ में सक्सेसफुल होकर उनको प्राउड फील कराइए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप बड़े हैं, आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का क्या ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्थ इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड उसके बाद आप अपने स्टडीज़ पर पूरा फोकस लगाइए। टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी परसेंटेज इम्प्रूव करने में ध्यान दीजिए। जो भी सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। अपने माँ बाप और अपने देश के लिए कुछ करके दिखाइए। तो यही बेसिकली मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहूँगा। स्ट्रेस बहुत है आपके पास, आई नो, बट सभी सिचुएशन को मैनेज करना सीखिए। अभी मैनेज करने के लिए बहुत कुछ है। आपको अपनी स्टडीज़ देखनी है, हेल्थ देखनी है, फैमिली देखनी है, हो सकता है आप जॉब करते हैं तो जॉब देखना है। तो सबको मैनेज कीजिए, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। बस कोशिश यही करनी है कि उनको आप ठीक से जान लो, ठीक है। तो सबको प्राउड कराओ, देश को आगे बढ़ाओ। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल रोल रखता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अपनी स्टडीज़ करो, लाइफ में आगे बढ़ो। बाय बाय।